हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला ईशानी एंड पीहू ऑब्वियसली उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खा ली है, एडमिट है और आप और अनुराग उनसे मिलने के लिए गए हैं बट उनका रिएक्शन जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है। क्या कहना चाहेंगे पूरे सीन को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे ही हमें पता चला कि पीयू एडमिटेड है और ऐसा-ऐसा उसने किया है, हमें पुलिस से पता चला है और पुलिस वालों ने बोला है कि पीयू ने हम पर इल्ज़ाम लगाया है। तो पुलिस से पहले हम पुलिस के पास जाते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं कि क्या रीज़न है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और वो झूठा आरोप लगा रहे हैं हम पर। एंड देन मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ अनुराग के साथ और एज़ यूजुअल वहाँ पे सब फैमिली फिर एकदम ही अटैक करते हैं मुझ पर एंड मैं बार-बार पूछती हूँ कि पीयू तुम ठीक हो ना, पीयू ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वही मैं समझाने की कोशिश करती हूँ बट ऑब्वियसली पीयू नहीं समझते और स्पेशली जब साथ में अनुराग को देखते तो सब लोग पराया मर्द और अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, अपने आशिक के साथ आ गई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ गई, ये सब बहुत कुछ मुझे ताने सुनाते, ताने मारते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी और मेरे हस्बैंड तो मेरे को मार वारने की भी धमकियाँ देते हैं और जो दीदी है, दीदी ने भी और नंदिनी भी है। नंदिनी के बारे में मैं फिर से उनको सबको समझाती हूँ कि कुछ तो गड़बड़ कर रही है घर पे, तो तुम लोग समझ जाओ, बट कोई मेरी बात अभी सुन नहीं रहा है। तो आई एम श्योर इनको कुछ दिनों में समझ आ ही जाएगा कि नंदिनी क्या खेल खेल रही है। और बाकी मैंने जाते आते पीयू को एक ही बात बोली है कि देखो अभी भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। सो आई होप कि एक दिन तुम ये बात ज़रूर समझ जाओ कि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है एंड लेट्स सी फिर क्या होता है, डिवोर्स होता भी या नहीं होता है, क्या होता है। बट इन सब चीज़ों में अनुराग का क्या रिएक्शन है? अनुराग ने मेरे लिए स्टैंड लिया बिकॉज जब सबके सामने हॉस्पिटल में खड़े रहकर शाश्वत मुझे धमकी दे रहा था, तब अनुराग फुल्ली स्टैंड लेता है और वो बोलता है कि मतलब ईशानी के खिलाफ वो एक भी बात नहीं सुन सकता और काफ़ी उसको बहुत शांत तरीके से सुनाता है, शाश्वत को मतलब काइंड ऑफ धमकी बट शांत तरीके से वो देता है। सो मेरे लिए उसने स्टैंड लिया। ओके, लास्टली क्या लगता है पीहू समझ पाएगी कि यहाँ पे ईशानी गलत नहीं है और उनके? पीयू आई थिंक अभी तो नहीं समझ पाएगी, आई थिंक कुछ जैसे जब नंदिनी कुछ फंसाएगी एंड जब कुछ होगा तो समझ में, क्योंकि मैंने नंदिनी के बारे में बहुत बार उनको बताया है उन सबको। तो आई थिंक तब जब होगा, जब उनको दिखेगा रिजल्ट ये सब चीज़ें, तब उनको लगेगा कि हाँ ईशानी जो कह रही थी सही है। तो आई थिंक उसमें अभी थोड़ा टाइम है। फैंस को कुछ कहेंगी? फैंस को बोलूँगी आप लोग का प्यार हमें हमेशा मिलता है और मिल रहा है, हम देखते रहते हैं इंस्टाग्राम में। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और कि नवरात्रि आ रही है, आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? व्रत रखती हैं, फास्ट रखती हैं, 9 दिन का गरबा खेलने जाती हैं? कैसे यूजुअली आपके लिए नवरात्रि? यूजुअली तो शूट का ही होता है नवरात्रि और अदरवाइज़ नवरात्रि मेरे लिए अब तक दुर्गा पूजा ही थी बिकॉज मैं दुर्गा पूजा ज़्यादा बचपन से वही एंजॉय किया है, तो यहाँ पे भी जहाँ पे दुर्गा पूजा होती है वहाँ पे जाती थी। और अभी शादी के बाद पहली नवरात्रि है, तो अभी नॉर्थ का जो कल्चर होता है तो आई थिंक वो सब मेरी सासू माँ जब बताएंगी कि क्या क्या करना है, आई थिंक इस बार पहली बार मैं वो सब फॉलो करूँगी। बाकी दुर्गा पूजा तो है ही मेरे लिए। तो एक्साइटेड हैं फर्स्ट टाइम या नवरात्रि? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नवरात्रि, फॉर करवा चौथ, फॉर दिवाली, एवरीथिंग। ओके, लास्टली थैंक यू सो मच, बस एक विश कर दीजिए। हाय एवरीवन, दिस इज़ मेघा चक्रवर्ती और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।